असली प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम क्या है? असली प्रेम वो है जिसमें कभी कोई अंतर ना आए, जिस प्रेम की डोर, जिस प्रेम की जंजीर कभी न टूटे। एक प्रेम होता है जो परिवार के लोगों से होता है, मित्रों से होता है, और एक प्रेम होता है जो परमात्मा से होता है। जो प्रेम दुनिया में और सबके लिए होता है वो तो आ भी सकता है और जा भी सकता है, परंतु जो प्रेम परमात्मा से होता है वो कभी आता नहीं है, कभी जाता नहीं है। एक प्रेम वो है जो हमको सिखाया गया है, और एक प्रेम वो है जो हमको कोई सिखाता नहीं है। वो प्रेम हम सबके हृदय में समाया हुआ है। उसी प्रेम के वश ये सृष्टि बनी है, उसी प्रेम के वश मनुष्य है, उसी प्रेम की वजह से सब कुछ है। अगर वो प्रेम ही हमने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं अपनाया तो फिर क्या अपनाया? क्योंकि उस प्रेम के बिना तो सारी जिंदगी फीकी रह जाएगी। प्रेम ऐसी चीज है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। सच्चा प्रेम कभी खरीदा नहीं जा सकता। वही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। बाकी तो सारी चीजें मनुष्य बना सकता है, पर सच्चा प्रेम नहीं बना सकता। जहां प्रेम नहीं है वहां कोई नाता नहीं है, जहां नाता नहीं है वहां आदमी की चाह नहीं है, और जहां चाह नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। मनुष्य को जिससे प्यार है, क्या वो उसको प्रेम नहीं करना चाहता? क्या वो उसको देखना नहीं चाहता? क्या वो उस चीज का अनुभव करना नहीं चाहता? इसको क्या कहेंगे? इस भावना को नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरीके से मनुष्य के लिए ये प्रत्यक्ष हो जाए कि ये जो शांति है इसका वो सिर्फ नाम ही नहीं लेता रहे, बल्कि इसका अनुभव भी करे। अगर किसी माँ का एक बच्चा हो और जैसे ही वो बच्चा पैदा हो उसको उसकी माँ से अलग कर दिया जाए, कुछ समय के बाद उसको ये भी बताया जाए कि अब तेरा बच्चा चलना सीख रहा है, तेरा बच्चा बहुत ही सुंदर है, उसके अच्छे बाल हैं, अच्छी आंख हैं, अच्छा मुस्कुराता है, अच्छा हंसता है, तो आप समझते हैं कि उस माँ की क्या हालत होगी। माँ अपने बच्चे को छूना चाहेगी। क्यों? उसको छूने से क्या हो जाएगा? माँ को अपने बच्चे को छूने की क्या जरूरत है? उसको गले लगाने की क्या जरूरत है? उसको प्यार करने की क्या जरूरत है? क्योंकि एक चीज उस माँ के अंदर है जो उस बच्चे को पकड़कर प्यार करना चाहती है, उसे छूना चाहती है, उसकी आवाज सुनना चाहती है, उसका चेहरा देखना चाहती है, उसकी मुस्कान देखना चाहती है। फोटो से ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष में साक्षात उसको उठाना चाहती है। क्या कहेंगे उसको? इस जरूरत को क्या कहेंगे? प्यार कहेंगे? ममता कहेंगे? भले ही इस भावना को नाम नहीं दिया जाए, पर कम से कम ये तो सब मानेंगे कि उस माँ के अंदर ये भाव हैं, ये वो चाहती है। अगर उस माँ के अंदर ये भाव हो सकता है कि वो उसे छुए, उसे प्यार करे, उसे पकड़े, उसे गले लगाए, तो यह है प्यार। उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी किसी चीज के लिए रो रहा है, विनती कर रहा है कि अपने जीवन को सफल बनाओ, मुझे परमानंद से मिला दो ताकि मैं उस परमानंद के अनुभव से अपनी तृप्ति कर पाऊं। एक तरफ मनुष्य सब सांसारिक रूप से किसी चीज का अभाव देखता है तो वो रोता है। एक रोना ऐसा है
जिसमें अश्रु गिरते हैं, जिनको रुमाल से पोंछा जा सकता है, जिनको हाथ से पोंछा जा सकता है। और जब उस आदमी का वह अभाव पूरा हो जाता है तो वो आंसू बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और एक आंसू ऐसा होता है जिसको पोंछा नहीं जा सकता, उसको कोई रुमाल उठा नहीं सकता, उसको कोई हाथ हटा नहीं सकता, साफ नहीं कर सकता। और वो आंसू ऐसा आंसू है कि जब हृदय में प्यास लगी रहती है तब भी वो आंसू आता है। और जब हृदय की प्यास पूरी हो जाती है, हृदय की तृप्ति हो जाती है, तब भाव से, प्रेम से फिर भी आता रहता है। उसको उठाने के लिए न रुमाल की जरूरत है, न हाथ की जरूरत है। परंतु देखने की बात यह है कि आज तक किस प्रेम को और किस आंसू को हमने बहाया है। दूसरे आंसू बहा दिए पर हृदय के आंसू नहीं बहे। माया मोह से स्नेह हो गया पर परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाए। असली प्रेम, प्यार तो मनुष्य को करना है। मनुष्य प्यार किए बिना तो रह नहीं सकता। बस फर्क एक इस चीज का है कि किससे प्यार करेगा। कोई अपनी कार से प्यार करता है, कोई अपने ट्रक से प्यार करता है, कोई अपनी भैंस से प्यार करता है, कोई अपने घर से प्यार करता है। प्यार तो सब करते हैं, पर असली प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है? क्योंकि एक तरफ तो प्यार करना है और दूसरी तरफ निराशा से सख्त नफरत है। और अगर गलत चीज से प्यार करेंगे तो निराशा जरूर होगी। तो निराशा से बचना है और प्यार भी करना है। हम प्यार किए बिना रह नहीं सकते और निराशा से भी दूर रहना चाहते हैं। इसका क्या रास्ता है? कैसे आदमी प्यार भी कर सकता है और निराशा से भी बच सकता है? सिर्फ एक चीज है कि मनुष्य ऐसी चीज से प्यार करे जो उसके अंदर निरंतर चल रही है। ऐसी चीज से प्यार करे जो आखिर तक उसके साथ रहेगी। ऐसी चीज से प्यार करे जिसके बिना वो रह नहीं सकता। वो चीज क्या है? वह चीज मनुष्य के प्रत्येक श्वास के अंदर छिपी हुई है। प्रत्येक श्वास के अंदर वो बीज छिपा हुआ है। ए माली, ए किसान, उस बीज को निकाल और उसको बो दे, और बो करके धीरज रख और अपने प्यार का उसमें पानी डाल, अपनी समझ का उसमें पानी डाल। तो निश्चित बात है कि एक दिन ये फसल तैयार हो जाएगी। और जिस दिन तैयार हो गई उस दिन तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मनुष्य समझता है कि उसको प्यार करना आता है, परंतु सबसे प्यारी चीज से तो कभी प्यार किया ही नहीं। सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे प्यारी चीज मनुष्य के अंदर है, बाहर नहीं, उसके अंदर है। बनाने वाले ने कितना सरल बना दिया, क्योंकि जिस चीज की मनुष्य को तलाश है वो उसके अंदर ही रख दी, ताकि ढूंढना भी ना पड़े। हर एक मनुष्य के अंदर पहले से ही सबसे प्यारी चीज बैठी हुई है। अगर असली प्रेम करना है तो अंदर की तरफ मुड़ो और उस चीज को अपने जीवन में स्वीकार करो, तभी तो प्रेम होगा। जिसको प्यास नहीं लगी उस व्यक्ति के लिए पानी की क्या कीमत है? कुछ नहीं। ये प्रेम की बात है, ये चाह की बात है। जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी ही सब कुछ है, पानी की उसको जरूरत है, वो अपनी जिंदगी में उस जरूरत को समझता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मनुष्य को इस श्वास की बात को समझना है
तो इस श्वास से प्रेम करना पड़ेगा। ये जो जीवन का आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद से प्रेम करना पड़ेगा। ये जो समय मिला है, इससे प्रेम करना पड़ेगा। अपने हृदय से ये चाह बनानी पड़ेगी। लोग कहते हैं मोह नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मोह तो होगा, मोह में कोई गड़बड़ नहीं है, प्रेम में कोई गड़बड़ नहीं है, पर मोह किसके साथ होना चाहिए? बात सिर्फ यह है कि प्रेम किससे होना चाहिए। अगर ठीक जगह से प्रेम होगा, ठीक तरीके से प्रेम होगा, तो उसमें दुख नहीं है। अगर मेरा प्रेम मेरे हृदय के साथ हो, मेरा प्रेम परमानंद के साथ हो, तो मैं दुख से बच सकता हूं। तब सुख मेरे जीवन में आएगा। ये परमानंद की प्रकृति है, ये सच्चे प्रेम की प्रकृति है। प्रेम होगा, मोह होगा। अगर मेरा मोह मेरे श्वास के साथ हो जाए कि एक एक श्वास जो मेरे अंदर आ रहा है, ये खाली न जाए, इसको मैं सारा निचोड़ लूं, कोई चीज खाली न जाए, तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। क्या कभी मनुष्य ये सोचता है कि मेरा हृदय क्या चाहता है, किससे प्रेम करना चाहता है? उसकी कामना है कि मैं भी इस तरीके से उस प्रेम में डूब जाऊं और 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ऐसे प्रेम में डूबा रहूं। इस तरीके से उस प्रेम में डूब जाऊं कि सब कुछ खो करके मैं उस प्रेम को पालूं, मैं उस आनंद को पालूं, ताकि मैं अपने को पूरा कर सकूं, अपने प्याले को भर सकूं, अपने जीवन को सफल कर सकूं। तो उस परमानंद से प्रेम होना चाहिए। हृदय का प्रेम करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हृदय का प्रेम करने के लिए सिर्फ हृदय से हमारा प्रेम होना चाहिए और हमारे अंदर जो प्यास लगी है, इसकी पहचान होनी चाहिए कि सचमुच मेरे हृदय के अंदर जो प्यास लगी है, मैं इसको इस जीवन में पूरा करना चाहता हूं। कोई भी दिक्कत हो, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। किस प्रकार तैयार रहूं? जैसे 2 प्रेमी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो किसी भी दीवार को दीवार नहीं समझते, किसी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझते। उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। उसी तरह अपने हृदय से प्रेम करो, अपने हृदय को उस परमानंद से भरो। प्यार करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता, मोहब्बत करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता, और भगवान से मोहब्बत करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए तो प्रेम चाहिए, बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए अनुभव चाहिए, भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, और भक्ति के लिए प्रेम भी चाहिए। असली भक्ति मनुष्य के अंदर है, असली शांति मनुष्य के अंदर है, और असली भगवान भी कहीं बाहर नहीं है, वो भी मनुष्य के अंदर है। देने वाला प्रेम के कारण ये ज्ञान मनुष्य को देता है, जिससे मनुष्य अपने अंदर उस चीज का अनुभव कर सकता है और अपने अंदर उस प्रेम के खजाने तक पहुंच सकता है। उस खजाने में से जितना निकालेंगे, वो खजाना उतना ही बढ़ता चले जाएगा। पर क्या मनुष्य ने कभी अपने प्रेम के खजाने को भी ढूंढा है?
कभी अपने प्रेम के खजाने को भी जाना है? कभी अपने प्रेम के खजाने को भी छुआ है? और वो खजाना हमारे हृदय में है। अपने हृदय की पुकार सुनकर देखो, क्योंकि जब हृदय की पुकार सुनाई देती है तो सारा शरीर आनंद से गदगद हो जाता है। आनंद ही आनंद है उसमें। बाहर के कानों से सुनना तो हमने सीख लिया, पर अंदर के कानों से सुनना अभी तक नहीं सीखा है। बाहर की आंखों से देखना तो हमने सीख लिया, पर अंदर की आंखों से अभी देखना नहीं सीखा। उसी प्रकार बाहर से प्रेम करना तो हमने सीख लिया, पर अंदर से प्रेम करना अभी नहीं सीखा है। वो प्यार करना सीखो, असली प्यार करना सीखो। इस प्रेम के रंग में तुम भी रंगो, ताकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा रंग चढ़े जो कभी खत्म ना हो। ये प्रेम अटूट है और ये प्रेम तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। गुरुदेव की ये यारे महिमा अनंत प्यारे। 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 सा सरे ग म ग म प सा रे सा प ध म प ग म रे ग सा सरे ग म ग म प सा रे सा प ध म प ग म रे ग सा। संसार में पड़ा था, अभिमान में जड़ा था। संसार में पड़ा था, अभिमान में जड़ा था। गुरुदेव ने बचाया, चाकर बना हजारी। गुरुदेव ने बचाया, चाकर बना हजारी। गुरुदेव की ये यारे महिमा अनंत प्यारे। गुरुदेव की ये यारे महिमा अनंत प्यारे। अनजान भटक रहा था, कुछ ना समझ रहा था। अनजान भटक रहा था, कुछ ना समझ रहा था। दुनिया में फंस रहा था, गुरु कर्म फल निवारी। दुनिया में फंस रहा था, गुरु कर्म फल निवारी। गुरुदेव की ये यारे महिमा अनंत प्यारे। गुरुदेव की ये यारे महिमा अनंत